नमस्कार दोस्तों। तो आपको ऑल पीएससी पॉइंट्स में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज एवं नगर पालिका यानी पंचायती सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे, कुछ अलग तरीक़ा से पढ़ेंगे, अलग ढंग से। ठीक है, तो आइए चलते हैं पंचायती राज में। तो सर्वप्रथम पंचायती राज का जो शुरुआत हुआ वो राजस्थान से शुरुआत हुआ था, नागौर जिले से। स्टार्ट कौन करवाए थे? तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कब? 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, आइए तो देख लेते हैं। पंचायती राज की बात हो रही है, तो पंचायती राज भाग किस में आएगा? तो भाग 9 में और अनुच्छेद 243। इसमें बहुत सारा है, 200 अ क ख ग घ ज, या फिर इंग्लिश में कह लीजिए 243 के ABCDEFGH आई तक। ठीक है ना, तो आइए चलते हैं। तो पंचायतों का संविधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत मिला है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि पंचायती राज क्या है? संवैधानिक है, संवैधानिक दर्जा इसे मिल चुका है। पंचायती राज किस विषय की सूची है? तो राज्य सूची की विषय। पंचायती राज किस विषय की सूची है? तो राज्य सूची। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, 3 सूची है। ठीक है, अनुसूची 7 में। तो संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को है ना 11वें अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, पंचायत चुनाव कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। पंचायतों के लिए 11वें अनुसूची में कुल कितने विषय है पंचायत के लिए? तो 29 विषय निर्धारित किया गया है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला या प्राप्त हुआ। ठीक है, पंचायत चुनाव। ठीक है, पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में होगी और यह इसकी सूचना या फिर इसकी सूचना राज्य सरकार करवाएगी और चुनाव आयुक्त, ठीक है ना, राज्य के चुनाव आयुक्त इसकी इलेक्शन करवाएगी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, अच्छा, ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में है ना 1993 में इसमें संगठित किया गया था या जोड़ा गया था। स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया 73वां संविधान संशोधन द्वारा। पूछ लेगा कि स्वशासन की इकाई जो पंचायती राज में संगठित किया गया, जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन में? तो 73वां संविधान संशोधन। LM सिंघवी है ना समिति द्वारा, LM सिंघवी समिति द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था या मिला था। ठीक है, जो समितियाँ कुछ इधर है, हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे बलवंत राय मेहता समिति, यह कितने स्तरीय थी? तो 3 स्तरीय। कब आया था? तो 1957 में, 1957 ईस्वी में। उसके बाद है अशोक मेहता समिति, यह 2 स्तरीय थी और 1977 में। उसके बाद है GV राव समिति, ठीक है, 1985 में। और LM सिंघवी, ठीक है, ये कब आया था? 1986 में। संथानम समिति, ठीक है, 1962 में। और सादिक अली समिति 1964 में। तो ये सारे समितियाँ कभी मिलान चिन्ह में पूछ दिया जाता है या फिर डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि LM सिंघवी के द्वारा क्या हुआ था, तो यह लागू हुआ था, अभी हम बताएं। ठीक है, संवैधानिक दर्जा मिला था किसको? तो पंचायती राज को। बलवंत राय मेहता में क्या हुआ था? तो 3 स्तरीय आया था और अशोक मेहता में 2 स्तरीय। इसका डेट पूछ ले और ये 4-5 समिति दे दे और इधर डेट से आपको बोल दिया जाए कि इसे मिलाइए, तो आपको यह फ़ायदा मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो हम बता ही चुके हैं कि संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए LM सिंघवी ने ही यह संस्तुति प्रस्तुत की थी और मिल भी गया था।
ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को, ठीक है ना, किसको, महिलाओं को ग्राम पंचायतों में 33% सीट आरक्षण किया गया था, ठीक है। आइए और यहाँ पे देख लेते हैं अनुच्छेद 243 के 4 में पंचायत की सदस्य होने के लिए कम से कम 21 साल उम्र होना चाहिए, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। हम सभी लोग जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो लाया गया था विकेंद्रीकरण के लिए लाया गया था, ताकि हर पंचायत तक, हर व्यक्ति तक हर प्रकार की सुविधा पहुंच सके, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था विकास की प्रक्रिया में, है ना, जन भागीदारी, क्या, तो जन भागीदारी सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। कौन सा, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। पहली बार लॉर्ड रिपन ने, किसने, लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन, ठीक है, कौन सा स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था लाई थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, है ना, जिसमें भाग 9 अनुच्छेद 243 के क से लेके 9 तक जोड़ा गया, ठीक है। उसमें कुल कितना अनुच्छेद जोड़ा गया था, तो 16 अनुच्छेद। ऐसे यदि पूछ ले कि 73वां संविधान संशोधन करके, है ना, भाग 9 में जिसमें पंचायती सिस्टम के बारे में कहा गया है उसमें कितने अनुच्छेद को जोड़ा गया, तो हम कह सकते हैं क से लेकर 9 तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़ा गया, ठीक है, तथा 11 अनुसूची का प्रावधान भी किया गया। इसकी मुख्य बातें देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें, है ना, पंचायती राज के 3 स्तरीय किया गया। कौन सा स्तरीय, 3 स्तरीय, है ना। बलवंत राय मेहता के बारे में हम बता दिए थे, तो उन्होंने 3 स्तरीय व्यवस्था को लाए थे जो लागू भी किया गया, ठीक है। तो 3 स्तरीय क्या था, ग्राम लेवल पे था ग्राम पंचायत, ठीक है, प्रखंड स्तर पर था पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है, इसकी व्यवस्था की गई। आइए कुछ और पॉइंट है, जैसे 1/3 स्थान पर महिलाओं का सीट रिजर्व किया गया, जिसे हम लोग 33% के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष के लिए किया गया, है ना। यदि पंचायती भंग होता है तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन होना चाहिए। राज्य की संचित निधि से इन्हें अनुदान मिलेगा। अब क्वेश्चन मेरा यह है आप सभी लोगों से कि राज्य के संचित निधि किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आता है। जैसे कि हम लोग केंद्र के जानते हैं कि केंद्र का कितना है, 266 के 1 में संचित निधि के बारे में चर्चा किया गया है केंद्र में, ठीक है, किस में, केंद्र में। लेकिन राज्य के संचित निधि किस अनुच्छेद में आता है, ये आप सभी लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक था। कौन था, कर्नाटक। पंचायती राज अधिनियम निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन था, कर्नाटक। ये हो गया पंचायती राज्य। अब थोड़ा सा नगर पालिका में भी ध्यान देते हैं। तो नगर पालिका को कब लाया गया, तो 74वां संविधान संशोधन के करके, ठीक है। इसमें क्या है, यह नगर पालिकाओं से संबंधित है, हम लोग जानते हैं। यह इसमें भाग 9 के क जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 के त से लेके य 6 तक जोड़ा गया, ठीक है। एवं 12वीं अनुसूची की व्यवस्था की गई, ठीक है। इसमें कुल 18 विषय, ठीक है। नगर पालिका में यदि पूछ ले कि कितने विषय की चर्चा की गई है या दिया गया है, तो 18 विषय, और पंचायती राज में पूछ ले तो 29 विषय उसमें दिया गया है ना। इसमें भी 1/3 भाग महिलाओं के लिए सीट रिजर्व रखा गया और SC ST के लिए भी सीटों का आरक्षण किया गया। 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, ठीक है, और विघटन होने के बाद यह भी 6 महीना के अंदर में निर्वाचित होना चाहिए। सर्वप्रथम 1687 में, ठीक है ना, कब, 1687 में मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति मिली थी, ठीक है। में
कौन सा स्तरीय है पंचायती राज्य, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे एक स्तरीय राज्य कौन कौन सा राज्य है, तो केरल है, जम्मू कश्मीर है, त्रिपुरा है, मणिपुर है और सिक्किम है। अभी जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरेटरी बना दिया गया, अभी राज्य नहीं है, लेकिन वहाँ का पंचायती सिस्टम अभी भी एकल ही। दो स्तरीय राज्य कौन कौन सा है, असम है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा। इसमें प्रावधान है दो स्तरीय पंचायती सिस्टम का। तीन स्तरीय पंचायती सिस्टम किस में है, तो यूपी में है, बिहार में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान में। चार स्तरीय पंचायती सिस्टम केवल वेस्ट बंगाल में है, जिसे हम लोग पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, थोड़ा इधर देख लेते हैं। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया। ठीक है, तो वहाँ पे पंचायत नहीं है। कहाँ नहीं है, तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायती सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, तो जनजातीय परिषद की गठन है। ठीक है, मनरेगा जो आप सभी लोग जानते हैं मनरेगा के बारे में, तो यह भी पंचायती राज्य सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2006 में आया था और धीरे धीरे 2008 में क्या डेवलप हुआ, 9 में क्या हो, सब आप देख लीजिएगा। तो यह भी पंचायती राज्य से जुड़ा हुआ है। अल्पसंख्यक के लिए आरक्षण आंध्र प्रदेश में सबसे पहले आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए, है ना, आरक्षण दिया गया था पंचायती सिस्टम में। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के आई में। आप देख रहे हैं कि मैं कोई अनुच्छेद नहीं छोड़ रहा हूं, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह का समस्या ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा लें। चाहे वो एसआई का एग्ज़ाम हो, कांस्टेबल हो, बिहार एसएससी हो या किसी भी राज्य का पीएससी हो, आप एकदम अच्छा से कर सकते हैं। ओबीसी के बारे में देख लेते कि ओबीसी का जो छूट है, ठीक है ना, आरक्षण है जो पंचायती राज्य में, ठीक है ना, तो इसका प्रावधान या इसका प्रावधान का शक्ति जो है वो राज्य के विधानमंडलों के पास है। ठीक है ना, अपने अपने राज्य में अपने अपने विधानमंडल के पास शक्ति है कि वह कितना ओबीसी को आरक्षण देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको ज़्यादा कंटेंट में हर इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो धन्यवाद।